तो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। एसबीआई मित्र एसआईपी ये एक प्लान है, ये एक प्रोसेस है जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा लाई गई है। तो आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एसबीआई के मित्र एसआईपी ये है क्या, ये प्लान का पर्पस क्या है, ये प्लान लाने के पीछे पर्पस क्या है और ये एक इंडिविजुअल के किस फिनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करेंगी। ये सब हम कवर करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये एक डिस्क्लेमर है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये डिस्क्लेमर देने का पीछे मेरा कारण यही है कि आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ कहूँगा, शेयर करूँगा जो कि एजम्पशंस के बेसिस में, कुछ कैलकुलेशंस है जो कि एजम्पशंस के बेसिस में है। तो एसबीआई मित्र एसआईपी ये एक ऐसा प्लान है जो कि हमें रेगुलर इनकम जनरेट करने में मदद करती है। तो म्यूचुअल फंड में जहाँ पे फिक्स्ड इनकम गारंटेड नहीं होती है, वहाँ पे एसबीआई मित्र एसआईपी रेगुलर इनकम जनरेट करने की बात कर रही है। तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे हो रहा है और इससे क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। एसआईपी के ज़रिए कॉर्पस तैयार करना और एसडब्ल्यूपी के ज़रिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के ज़रिए एक रेगुलर इनकम जनरेट करना, इस पर आधारित मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि उससे काफ़ी आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड में रेगुलर इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं ये पूरे प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे। तो एसबीआई मित्र एसआईपी के तहत हम ये काम करते हैं कि हम रेगुलर एसआईपी शुरू करते हैं। हम एक एसआईपी शुरू करते हैं एसबीआई के ही कोई एग्जिस्टिंग फंड में, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, जो कि वहाँ पे स्पेसिफाइड रहता है, जिसे कहा जाता है सोर्स स्कीम। मतलब सोर्स स्कीम में हम एसआईपी शुरू करते हैं और एक कॉर्पस तैयार करते हैं। वो उस कॉर्पस को फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद एक दूसरे फंड में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे वो फंड सेफ रहता हो, मतलब उसमें इक्विटी थोड़ा कम हो, या आप बोल सकते हैं कि हाइब्रिड कैटेगरी के फंड में उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये शिफ्टिंग ऑप्शनल है। अगर एक निवेशक को लगता है कि मैं सोर्स स्कीम में जहाँ पे कॉर्पस तैयार किया हूँ वहीं से मैं एसडब्ल्यूपी करना चाहूँ तो वो हो सकता है, या अगर वो चाहता है कि नहीं, हम ये पूरा जो कॉर्पस है वो कोई दूसरे टारगेट स्कीम में शिफ्ट हो जाए तो वो भी पॉसिबल है। तो ये एकदम डिपेंड करता है इन्वेस्टर के चॉइस के ऊपर कि उनसे क्या चाहिए। अगर उन्हें सेम स्कीम में ही एसडब्ल्यूपी करना है तो पॉसिबल है, या अगर उनको लगता है कि कोई दूसरे फंड से हम उसे एसडब्ल्यूपी की करें वो भी पॉसिबल है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना, एसआईपी के ज़रिए कॉर्पस तैयार करना और उस कॉर्पस से एसडब्ल्यूपी के तहत, जिसे टारगेट स्कीम कहा जाता है, वहाँ से हम एसडब्ल्यूपी के तहत एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एसबीआई मित्र एसआईपी कहता है कि आप अगर एसआईपी 8 ईयर्स के लिए करते हैं तो आफ्टर 8 ईयर्स आपका रेगुलर इनकम जो बनेगा वो पर मंथ एसआईपी के ही अमाउंट आपको वापस मिलना शुरू होगा। मतलब अगर आप 10,000 का एसआईपी फॉर 8 ईयर्स करते हैं तो आफ्टर 8 ईयर्स आपका रेगुलर इनकम 10,000 हो जाएगा, जो कि आपका रेगुलर मंथली इनकम होगा। अगर आप एसआईपी 10,000 का फॉर 10 ईयर्स करते हैं तो आपका रेगुलर इनकम हो जाएगा 15,000, मतलब 1.5 टाइम्स ये रहेगा। अगर आप एसआईपी 10,000 का एसआईपी 12 ईयर्स के लिए करते हैं तो आप आफ्टर 12 ईयर्स आपका इनकम 20,000 हो जाएगा पर मंथ। और अगर एसआईपी आप 10,000 का 15 ईयर्स के लिए करते हैं तो आपका आफ्टर 15 ईयर्स आपका जो इनकम है वो पर मंथ
30,000 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स आपका रेगुलर इनकम आना शुरू होगा SBI के म्यूचुअल फंड से। तो इसी तरह से SBI मित्र SIP को डिज़ाइन किया गया है। तो अगर इस फॉर्मेट में हम निवेश करें, अगर 10,000 का SIP करें, एक कॉर्पस तैयार करें और वहाँ से अगर SWP की करें, तो हमारा कॉर्पस भी तैयार होगा, एट द सेम टाइम हम एक रेगुलर इनकम जनरेट भी कर पाएंगे। तो SBI का मानना है कि इनफैक्ट एक कैलकुलेशन से ये भी देखा गया है कि हम जब कॉर्पस तैयार करते हैं और वहाँ से जब SWP शुरू करते हैं, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम से अगर 15-20 साल अगर हम उसको कंटिन्यू करें SWP को, तो हमारा कॉर्पस भी बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, और जो रेगुलर इनकम है वो भी फिक्स रहता है। तो ये कैलकुलेशन के बेसिस में SBI का मानना है कि नहीं, अगर हम इस प्रोसेस में चले और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे पास एक अच्छा कॉर्पस भी तैयार होगा, एट द सेम टाइम हमारा एक रेगुलर इनकम भी जनरेट करेगा। अगर कोई व्यक्ति जो 40 इयर्स का है, अगर 15 इयर्स के लिए 10,000 का SIP करें, तो आफ्टर 15 इयर्स मतलब जब उनका 55 होगा तो उनको फिक्स जो है 30,000 का इनकम वो जनरेट करेंगे पर मंथ। तो आज का 10,000 आफ्टर 15 इयर्स 30,000 इज़ नॉट बैड। तो कोई अगर रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहता है या रिटायरमेंट प्लान करना चाहता है फॉर विथ अ लॉन्ग टर्म SIP ये करके, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है, SBI मित्र SIP एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए हुए लिंक में क्लिक कीजिए। आपका फ़ोन नंबर प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा, हम कॉल करेंगे, हम डिस्कस करेंगे और आपके जो भी क्वेरीज़ है हम कोशिश करेंगे क्लियर करने की। वीडियो अगर पसंद आई तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।